नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल में एक खास रिपोर्ट लेकर हाजिर है और कुछ सहयोगियों से जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रहने वाली है जिसके दम पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। आप सभी को याद होगा, अभी हाल ही में पीएम मोदी का दौरा हुआ था राजस्थान में। पीएम मोदी के दौरे पर खुलकर बोलते नजर आए थे गुर्जर समाज के कई सारे बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने साफ कहा कि हमें पीएम मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, गुर्जर समाज बीजेपी से नाराज नहीं है। हमें दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दिया ये सोचकर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। वहां पर हमारी हिम्मत और आस दोनों टूटती नजर आई। हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको भुलाया भी नहीं जा सकता, एक ऐसी घटना थी। लेकिन अब बात आती है कि आखिर गुर्जर समाज का कितना प्रभाव पड़ता है और क्या ये वही बड़ी वजह रहेगी जिसके दम पर कांग्रेस को झुकने के लिए मजबूर करेंगे सचिन पायलट की हाँ मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, मीणा समाज पर पहले कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव था, अभी है, और गुर्जर समाज बीजेपी के समर्थन में था। 2013 के चुनाव के बाद आप सभी ने नतीजे भी देखे थे, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री चुनकर आई थी। लेकिन ऐसे में बात आती है 2018 में बड़ा खेल खेला सचिन पायलट ने। करीब 8 में से करीब यहाँ पर 8 करीब ऐसे नेता थे जो विधानसभा में पहुंचे थे जीतकर, सीधे सीधे जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये आंकड़ा बताया जाता है सिर्फ गुर्जर समाज का। 35 से 40 सीटों पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं गुर्जर समाज। तो ऐसे में बात आती है, अगर ये समाज लगातार मुख्यमंत्री बनाने की मांग सचिन पायलट को कर रहा है तो उसको क्यों नकारा जा रहा है? क्यों राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब चुप्पी साधे बैठे हैं? इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। सत्ता के खेल में क्या सत्ता का खेल गुर्जर समाज ही बदलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। पीएम मोदी से नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज नहीं है। उन्होंने कहा नाराजगी इस वजह से है क्योंकि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आस में हमने वोट दिया, कांग्रेस जीती, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया। तो सवाल सीधा शुरुआत करते हैं अबरार से, उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। देवनारायण कॉरिडोर को लेकर जिस दिन पीएम मोदी पहुंचे उस दिन गहलोत को भी पहुंचना था, लेकिन हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट पहुंचाई थी कि उस दिन अवकाश लिया था गहलोत ने। हर कोई जानता है कि जैसे गुर्जर समाज अगर बीजेपी पर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा दिखाता नजर आता है, तो वहीं कहीं ना कहीं पायलट के समर्थन में गहलोत से भी नाराजगी है, क्योंकि गहलोत उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर सचिन पायलट का हक बनता है, ऐसा गुर्जर समाज का कहना है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये वही मुख्य वजह रहने वाली है जिसके दम पर कांग्रेस को झुकाने के लिए मजबूर करेंगे यहाँ पर गुर्जर समाज पायलट के लिए? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सियासत में सत्ता में वापसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आती है। और इस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा करना राजस्थान में और वहाँ पर ख़ास तौर से देवनारायण कॉरिडोर को लेकर के चर्चाएं करना, और देवनारायण कॉरिडोर इसलिए भी ख़ास अहम माना जा रहा है क्योंकि गुर्जर समाज की आस्था है उस मंदिर से, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसको अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। इस बीच कांग्रेस का जो पलटवार रहा, कांग्रेस ने इस जो है पूरे आप कह सकते हैं हथकंडे को जो है उसके खिलाफ राजनीतिक चाल चलने की कोशिश की। वो ये रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार ने देवनारायण जयंती पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ये खेल भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या अशोक गहलोत के इस कदम के बाद भी गुर्जर समाज जिस तरीके से नाराज चल रहा है सचिन पायलट के उस विरोध करने के बाद, क्योंकि अशोक गहलोत ने ही विरोध किया था और जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत से इस वक्त गुर्जर समाज लगातार नाराज है। लेकिन इस समय उन्होंने जो फैसला लिया है देवनारायण जयंती पर छुट्टी देने का सरकारी, उसके बाद क्या वो समाज जो है फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ वापसी करेगा, कि फिर से उनके पक्ष में वोटिंग करेगा, ये देखना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से उस समाज को अपने पक्ष में बनाना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 50 से 60 सीटों पर 30 से 40% गुर्जरों का वोट बैंक है, और ऐसे में कोई भी सियासी दल नहीं चाहेगा कि उससे दुश्मनी मोल ले, क्योंकि सत्ता में अगर आना है तो गुर्जर समाज का वोट चाहिए। जी, अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है, गहलोत ने एक मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा ये था कि जिसने बगावत करी हो, जो हमें छोड़कर चला गया, हमारी सरकार गिराने की बात कर रहा था, उसको हम मुख्यमंत्री कैसे बनाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे इस खास प्रोग्राम का, क्योंकि इसी सवाल पर पूरे 81 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के समर्थन में नेता है हम उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कभी स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। प्रांशु जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा सवाल इसी मुद्दे पर रहेगा कि क्या उनकी सोच है। गहलोत ने साफ कहा कि जिन्होंने बगावत करी थी, जो हमारी सरकार गिरा
लाने के खिलाफ थे, उनको हम मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते। गहलोत ने ये बात तो कह दी, लेकिन जब चुनाव जीते थे, पायलट के दम पर जीते थे, प्रदेश अध्यक्ष पायलट थे, 2013 से 2018 तक मेहनत करी, 8 से 10 करीब यहाँ पर गुर्जर समाज के नेताओं को विधानसभा पहुंचाया, उसके बाद अपने आप को भी आगे रखा और 10 से 12 नेताओं, जो निर्दलीय नेता जैसे कि आज के समय में राजेंद्र सिंह गुणा की बात कर ले, बीएसपी के तोड़कर यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करी। तो क्या गहलोत को वो नहीं दिखा कि पायलट ने तब मेहनत करी थी तो उनको मुख्यमंत्री पद देना चाहिए था? उन्होंने ये तो कह दिया कि बगावत करी, उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन 2018 में मेहनत जो करी थी, 2-5 साल तक मेहनत, क्या वो मेहनत नहीं दिखी उन्हें? जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो गहलोत जो है वह सीएम पद को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और उस पद को छोड़ने की ना वजह से ही यहाँ पर गहलोत बार बार पायलट गुट पर निशाना साध रहे हैं। बार बार यही बातें कही जा रही है कि पायलट ने बगावत की, उनके गुट ने बगावत की, लेकिन आखिरकार 2018 का क्या? वाकई में ये बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है। जब कांग्रेस को जीत दिलाई थी सचिन पायलट ने और उनके गुट ने कड़ी मेहनत की, गुर्जर समुदाय को भी आज के समय में देखा जाए एक सवाल खड़ा किया जाता है कि उनके पास बहुमत नहीं है और दूसरी ही तरफ गुर्जर समुदाय को सिर्फ और सिर्फ वह संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है दीपक कि गुर्जर समुदाय को संभालने की बात हो रही है। जब उनके अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे तब सचिन पायलट ने राजस्थान में जीत हासिल करके दिखाई थी। उस वक्त पूरा का पूरा वोट बैंक उनके खेमे में होगा तभी तो वहां पर सरकार बनती हुई नजर आई थी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि साल 2018 में चुनाव जीते गए थे, लेकिन साल 2020 में बगावत हुई थी, गहलोत की सरकार गिरते गिरते बची थी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सचिन पायलट यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आए, लेकिन बगावत बाद में देखने को मिली जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया। अब उनसे फिर से वादे किए गए, अब वो वादे एक बार फिर से पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ही बात यहाँ पर ये है, जो बीते कुछ दिन पहले ही जो खबर सामने आई, सीपी जोशी को जब इस्तीफा वापस देने के लिए पहुंचे तो विधायकों का 81 विधायकों का यही कहना रहा कि कहीं ना कहीं उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था, जिसके पीछे अशोक गहलोत का ही हाथ बताया जा रहा है। तो अब देखा जाए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की रही है। वह सीएम पद को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। बार बार सचिन पायलट पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह गद्दार हैं। गद्दारी तो बाद में की थी, लेकिन उससे पहले आपको चुनाव जिताए थे और आज भी वह जो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे वह शक्ति प्रदर्शन पार्टी के लिए करते हुए नजर आए हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा कि यह संगठन की बात नहीं है, ये उनका खुद का है अपना। अगर ये खुद का अपना है तो भला वह कांग्रेस की तारीफ क्यों करेंगे? वह सिर्फ अपनी तारीफ करेंगे, बीजेपी पर निशाना क्यों साधेंगे? अब सचिन पायलट को लेकर जो बातें सामने आई है, दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने महेंद्र जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल को लेकर मांग की थी। तो उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से जो मांग की थी, अब उस मांग को वह एक बार फिर से उठा सकते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यही दावे देखने को मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग की जाए। लेकिन आज वह तीनों ही मंत्री कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से नोटिस मांगे गए थे, एक बार फिर से यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करने की बेहद जरूरत बनती है और तब जाकर शायद यहाँ पर उस मसले को सुलझाया जा सकता है। दूसरी ही बात यह है कि पायलट गुट को एक बार फिर से पायलट गुट की जो अयोग्यता पर जो बात उठी थी वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचाई गई। उसके पीछे भी अशोक गहलोत का हाथ बता दिया गया। लेकिन 92 से 81 विधायक यहाँ पर हो गए हैं। अब देखा जाए तो उन विधायकों को लेकर यहाँ पर यही खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं रणनीतियां बनाई गई थी। तो आखिरकार ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कैसे रुक गया? ये बात घूम फिर कर यहाँ पर सीपी जोशी पर ही आ गई। लेकिन सीपी जोशी पायलट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से सचिन पायलट के खिलाफ एक बड़ी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस राजस्थान में जो सियासी संकट गहरा है वो कहीं ना कहीं उसे एक बार फिर से प्रियंका गांधी ही सॉल्व करती हुई नजर। बड़ा सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस जब भी चुनाव लड़ती है बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है, लेकिन क्या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, रिवाज तोड़ने के लिए इस बार कांग्रेस को अपना ही नियम तोड़ना चाहिए कि पायलट को सीएम चेहरा घोषित कर कर चुनाव लड़े? तो क्या जीत हासिल कर लेंगे? जाहिर सी बात है, जीत हासिल जरूर हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट और पीएम मोदी के बीच यहाँ पर हमें वो टक्कर देखने को मिल सकती है। सचिन पायलट राजस्थान में एक ऐसे नेता है जो पीएम मोदी को टक्कर देने में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट को ही पसंद किया जा रहा है। पीएम मोदी के चेहरे पर जिस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो कांग्रेस यहाँ पर रणनीति इस बार ये खेल रही है कि राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर मांग आज भी जारी है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सचिन पायलट को अगर आप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जीत हासिल की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी की जा चुकी है। तो अगर यहाँ पर रिवाज को कायम रखना चाहती है कांग्रेस, और सचिन पायलट खुद कहते हैं, जो बात वह कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं और वाकई में साबित भी होती है, तो डेफिनेटली सी बात है कांग्रेस को यहाँ पर सचिन पायलट के लिए सोच विचार करने की बेहद जरूरत है। जी, यानी कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने ही नियमों में परिवर्तन कर देगी तो हो सकता है राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन जो रिवाज के चलते हो सकता
सकता है वो भी बच जाए, यानी पायलट को मुख्यमंत्री पद भी मिल जाए और कांग्रेस की सरकार भी रिपीट हो जाए। गहलोत भी तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो, चाहे पायलट के चेहरे पर हो, चाहे गहलोत के चेहरे पर हो, खचरियावास, दिव्या मदेरणा, किसी के भी चेहरे पर हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। लेकिन अगर गहलोत की सोच ये है कि उनके चेहरे पर ही रिपीट हो, वो ही मुख्यमंत्री बने, तो ये अपने आप को पार्टी से बड़ा दिखा रहे हैं। और प्रियंका, राहुल, खड़गे सब कह चुके हैं कि अगर अपने आप को कोई पार्टी से बड़ा ऊंचा पद समझता है, व्यक्ति समझता है, तो उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत भी नहीं। तो देखते हैं 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले क्या पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस पार्टी घुटने टेकने के लिए मजबूर होती है, कांग्रेस पार्टी क्या उनके समर्थन में फैसले सुनाती है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड ऐसे चुनावों में उनको स्टार प्रचारक की भूमिका जरूर दी गई, लेकिन यहां पर देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या राजस्थान के सीएम चेहरे की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।